हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में बास सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, शैतान खोपड़ी। इसके पहले की जितनी भी कॉमिक्स हैं बास की, वो आपको बास की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शैतान खोपड़ी। बाज और शैतान खोपड़ी। खोपड़ी का अड्डा नष्ट होने के बाद बाज उड़ता हुआ एक पहाड़ पर उतर गया। प्रेत बाज भी साथ था। मेरा शिकार तो अब भी जिंदा है और भाग गया। कौन? खोपड़ी? हाँ, और खोपड़ी को ख़त्म करना आसान काम भी नहीं। मेरा तो उससे सामना ही नहीं हुआ। तुम तो उसके पूरे अड्डे में घूमे होगे मित्र, तुमने क्या क्या देखा? यही, ये तो तुम देख ही रहे हो, ये इलाका सीमा के कितना पास है। सरहद पार से तुम्हारा शत्रु देश खोपड़ी के जरिए आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करता था और आतंकवादियों को प्रशिक्षण के लिए भी भेजता था। प्रिंस साबरी उसका साथी था। उसके महल से ये सारा कारोबार चलता था। जो कैदी या मुर्दा बनाकर लाए जाते थे, उनसे सुरंग खोदने का काम करवाया जाता था। खोपड़ी सरहद पार तक के लिए इस पहाड़ के अंदर से मार्ग बना रहा था, और इस जंगलात का पूरा ठेका प्रिंस साबरी के नाम था। इसलिए जंगल में होने वाली हलचल पर शक नहीं हो सकता था। लेकिन जो चीज़ मैं नहीं समझ पाया वो ये है कि खोपड़ी इंसान है या कोई मशीनी रोबोट। क्या मतलब? हाँ बास, उसके शरीर पर मांस और खून नहीं है, वरना मैं उसे कभी ना कभी का ख़त्म कर डालता। उसकी खोपड़ी की आंखों से आग निकलती है और बदन पर करंट बहता है। इससे मुझे शक होता है कि वह मशीनी आदमी है। तो किसका आदमी है? इस बात का पता तो तब तक नहीं चल सकता जब तक वह हमारे कब्ज़े में ना आए। लेकिन अब वह मिलेगा कहाँ? क्यों ना साबरी स्टेट से पता लगाएं, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। वीरानगढ़ स्टेशन पर हुई सज़ा सूजी का हत्यारा भी जिंदा है। खोपड़ी के गिरोह ने उसे मारा और खोपड़ी बच गया। मैं उसे दुनिया के किसी भी कोने पर नहीं छोड़ूंगा। तो चलो साबरी महल, वहाँ से कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। दोनों साबरी स्टेट की ओर रवाना हो गए। किंतु प्रिंस शूरवीर साबरी को तो तुमने मार डाला। महल में कैद खाना तो अब भी होगा। महल के समीप पहुंचते ही, ओह, ये महल तो मलबे में तब्दील हो पड़ा है। यहाँ तो सिवाय खंडरों के कुछ भी नहीं है। पहले इसको उड़ा दिया खोपड़ी ने, ताकि एक भी सबूत बाकी ना बचे। आसपास भी शमशान जैसा वीराना है। महल के नीचे तहखाने थे जहाँ कैदियों को रखा जाता था। हाँ, और वहीं मर्डर एक्सप्रेस का जंक्शन भी था। तहखानों से एक सुरंग पहाड़ी तक गई थी। ट्रेन उसी सुरंग से जाती थी। रास्ता तलाश करते हैं। खंडहरों में रास्ता तलाश करते करते रात हो गई। कोई रास्ता नहीं मिला। हो सकता है सब कुछ तबाह हो गया है। अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, खट पट खट पट खट पट। वो देखो, एक रोशनी हमारी तरफ बढ़ रही है। आने दो। उजाड़ फाटक के पास एक घोड़ा गाड़ी रुकी। घोड़ा गाड़ी है। आने दो आने दो। घोड़ा गाड़ी से एक कोचवान नीचे उतरा। आ रहा है। आने दो आने दो। हाथ में मशाल लिए था कोचवान। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? करना क्या है यार, बस साबरी साहब से मिलना था। यहाँ देखा तो महल ही कर कुआ पड़ा। क्या यहाँ कोई भूकंप आया था? अगर आप साबरी के मेहमान हो तो चलिए, मैं आपको मुनासिब जगह पहुँचा दूंगा। चलो भाई, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। दोनों घोड़ा गाड़ी में बैठ गए। मगर वह मुनासिब जगह कौन सी है? कोचवान ने कोई उत्तर ना दिया और घोड़ा गाड़ी दौड़ा दी। देखते हैं मंजिल कहाँ है। चलने दो चलने दो। प्रेतबाज अभी अदृश्य नहीं था। मेरे ख्याल से ये हमें मुनासिब जगह ही लेके जा रहा है। कोचवान, ये महल कैसे तबाह हो गया? जलजला आया था हुजूर, महल ढह गया। जलजला यानी भूकंप? और प्रिंस साबरी? जलजले के वक्त वह महल में मौजूद नहीं थे। कोचवान ने गाड़ी रोक दी थी। लीजिए, घड़ी आ गई। घोड़ा गाड़ी उन्हें घड़ी में छोड़कर लौट गई। कमाल का आदमी है, हमें इमारत के अंदर पहुंचाए बिना लौट गया। तभी फाटक खुला। फाटक खुल गया? चलो, फाटक पर स्वागतम। तुम कौन? मैं गढ़ी का दूत हूँ। मुझे आपके स्वागत के लिए भेजा है, आइए। चलिए दूत जी। बड़ा सन्नाटा सा है। रहस्य में कहीं धीमा धीमा संगीत बज रहा है। दोनों को एक बड़े हॉल में ले जाया गया। तशरीफ़ रखिए। दोनों बैठ गए, दूध चला गया। हॉल की दीवारों पर बड़ी भयानक शैतानी तस्वीरें लगी हैं। वो देखो। खोपड़ी। हा 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 हा। मुझे यकीन था तुम मेरी तलाश में ज़रूर आओगे। मैंने तुम्हें यहाँ अपने पास बुला लिया है। अब तुम कभी संसार में वापस नहीं लौट सकते। गरड़ गरड़ गरड़। हैं? फर्श दो भागों में विभाजित हो रहा है। दोनों सोफे पर बैठे थे। कमाल है, पूरे हॉल का फर्श ही गायब हो गया। और हम टंग गए। इस सोफे पर फर्नीचर हवा में लटक रहा है।
फर्नीचर चेन द्वारा छत से बंधा है डियर, इसलिए लटक गए। अगर हम फर्नीचर पर खड़े होते तो नीचे जाते। सॉरी, अगर हम फर्श पर खड़े होते तो नीचे जाते। नीचे है क्या? वो देखो, एक नहीं दो मगरमच्छ। इसका मतलब नीचे जल का तालाब है। और अब हमें हॉल से बाहर निकलने का कोई दरवाज़ा भी दिखाई नहीं पड़ता। पानी बढ़ता जा रहा है यार। तुम में से एक प्रेत है, दूसरा इंसान। जो इंसान है वो मारा जाएगा। और तुम बाज हो जिसके संसार के आतंकवादी संगठनों ने कत्ले की लंबी चौड़ी रकम लगाई है। मैं उन्हें बाज का सिर काट कर भेज दूंगा। पानी बढ़ते बढ़ते हॉल की छत तक पहुंचेगा और इंसान नुमा बाज बाहर नहीं जा पाएगा। पानी सोफ़ों की तह तक आ गया। बाज सोफे पर खड़ा हो गया। क्या करने जा रहे हो? इन दोनों शैतानों का खात्मा। बाज ने अपना घातक शस्त्र बाज चक्र निकाल लिया। जैसे ही मगरमच्छ ने सिर उठाया, बाज ने बाज चक्र फेंक मारा। सड़ाक! कुछ दिख ही नहीं रहा है। मगरमच्छ की मजबूत खाल पर बाज चक्र अधिक प्रभावशाली नहीं रहा। बाज ने दूसरा तीसरा वार किया। तभी सोफे की जंजीरें टूट गईं। कड़ाक! सोफा अब पानी में था। दोनों मगरमच्छों ने बाज पर हमला कर दिया। पानी में गोता लगा गए दोनों बाज। नीचे से सुंगसू आर्ट का प्रयोग किया। दोनों मगरमच्छों पर दोनों बाज नरम खाल की ओर से प्रहार कर रहे थे। पानी का तालाब मगरमच्छों के खून से भर गया। मगरमच्छों के मरते ही, ओह अजगर! प्रेत बाज पर भी अजगर ने हमला कर दिया। सड़ाक सड़ाक! अनगिनत जहरीले सांप बाज के हाथ, पैरों और दूसरे अंगों पर भी लिपट गए। प्रेत बाज पर भी सांपों ने हमला कर दिया। प्रेत बाज पर तो सांपों के जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहीं बाज इस जहर से प्रभावित न हो जाए। अपने स्नायु ठोस बनाता हूँ, तभी जहर नसों में प्रवाहित होने से रुकेगा। प्रेतबाज ने अपने को गायब कर दिया और अजगर की पकड़ से बाहर हो गया। ठाक! तुम गायब होकर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते प्रेतबाज। जरा दीवारों को छूकर तो देखो। अदृश्य प्रेतबाज ने दीवारों को छुआ। ओह, ये तो शैतान घासा का जादू है। धीरज रखो, तुम्हें मैं जल्दी बोतल में बंद कर लूँगा। बाज पर घातक सर्पों का कुछ तो जहर चढ़ ही रहा था। प्रेतबाज ने उसकी मदद की और अजगर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। खचाक! बाज बेहोश पड़ा था और आसपास अजगर और मगरमच्छ मुर्दा पड़े थे। काफ़ी ज़बरदस्त जंग हुई। देखो खोपड़ी, जंग मेरी तेरी है। उगासा को बीच में मत लाओ। मैं उगासा का पुजारी हूँ और तुम अच्छी तरह जानते हो उगासा के हज़ारों प्रेत गुलाम हैं। ये सब भी प्रेत थे जो मगरमच्छ और अजगर बनकर तुम पर टूट पड़े। ये सांप भी प्रेत उन्हीं के सांप हैं। अब मैं उगासा का दरबार खोलता हूँ। दूसरे अजगर का भी खात्मा कर डाला। ये 16वां पन्ना था जो कि बाद में पढ़ा जा रहा है। इसके पहले ये 17 था, तो पहले ये पढ़ लेते हैं। 15 के बाद ये है 16वां पेज। दूसरे अजगर का भी खात्मा कर डाला। बाज पर बेहोशी छा रही थी। ओह, जहर का असर हो रहा है। यहाँ सांप महान उगासा के पालतू सांप थे। इस जहर की काट किसी के पास नहीं है। बाज के बेहोश होते ही पानी घट रहा है, यहाँ तक कि फर्श खुश्क हो गया है। इसके बाद गाइस ये वाला पेज है। बाज बेहोश पड़ा था और आसपास अजगर और मगरमच्छ मुर्दा पड़े थे। काफ़ी ज़बरदस्त जंग हुई। देखो खोपड़ी, जंग तेरी मेरी है। उगासा को बीच में मत लाओ। मैं उगासा को पुजारी हूँ। ठीक है, ये पेज आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, तो आगे चलते हैं। एक दीवार में रास्ता खुलने लगा। गरड़ गरड़ गरड़। एक सुरंग थी। चलो, इस नामुराद बाज को उठाकर ले चलो दरबार में। दो भीमकाय जल्लाद प्रकट हुए। ओह, ये तो हुमा सुमा है। सामने कोहरा छाया हुआ था। दोनों जल्लादों ने बाज को उठाया और ले चले। शैतान उगासा के दरबारी जल्लाद यहाँ कैसे प्रकट हो गए? प्रेतबाज पीछे पीछे चल पड़ा। आगे सुरंग चौड़ी हो गई। ये उगासा की पवित्र गुफा है प्रेतबाज। मैं उगासा का पुजारी यहाँ हूँ। फिर एक गोल कक्ष में। देख रहा हूँ खोपड़ी, देख रहा हूँ। उगासा की लंबी तपस्या के बाद मुझे उगासा ने अमृत कलश से एक वेद अमृत दिया था, किंतु मुझसे एक भूल हो गई। मुझे उगासा अग्नि स्नान के बाद ही अमृत पीना था। भय के कारण मैं उगासा अग्नि स्नान के बिना ही अमृत पी गया। नतीजा ये हुआ कि मेरा मांस जल गया, मैं कंकाल बन गया। लेकिन उगासा के अमृत ने मुझे अमर कर दिया। उगासा अग्नि इसी मूर्ति से निकलती है। अरे मूर्ख खोपड़ी, संसार में भी ऐसा कोई अमृत नहीं टपका जो किसी इंसान को अमर कर दे। मैं अमर हूँ और उगासा की शरण में एक बार फिर आया हूँ। यह साबरी स्टेट की पुरानी गढ़ी है जिसमें भूतों का वास रहा था।
मैंने कई वर्षों तक उगासा की उपासना की, तब उगासा ने मुझे यहाँ तक का मार्ग दिखाया। तभी से सामरी भी मेरा गुलाम बन गया। वह नहीं जानता था कि पुरानी गढ़ी में उगासा का पूजा स्थल बना हुआ है, जो साबरी के किसी पूर्वज ने स्थापित किया था। उगासा की प्रतिमा एक मंच पर स्थापित थी। हे उगासा, मैं तेरे एक पुजारी को खत्म करने आया हूँ। अगर तू चाहे तो इसके बदले में मैं अपनी एक प्रेत शक्ति की बलि दे सकता हूँ। आवाज़ गूंजी, जो मेरे अमृत कलश की बूंद पी लेता है उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। तो सावधान उगासा, अगर ये जंग शुरू हो गई तो एक बात याद रखना, ये तेरे मठ की ईंट से ईंट बच सकती है। मैं सैदान महान का शिष्य हूँ, राजकुमार हूँ और सबसे शक्तिशाली प्रेत हूँ। जल्ला दो, इसका गुरूर चकनाचूर कर डालो। साय ठनाक ताक ताक धम। प्रेतबाज और जल्लादों के बीच जंग छिड़ गई। जल्लादों के हाथों में तलवारें चमक उठी। प्रेतबाज ने हवा में हाथ उठाए तो 2 तलवारें आ गईं। या! जल्लादों की तलवारें टूट गई। जल्लादों के हाथों में कुल्हाड़े आ गए। खा! मैं जानता हूँ इन्हें सिर्फ उन्हीं शस्त्रों से मारा जा सकता है जो प्रेत शक्ति ने बनाए हैं। प्रेतबाज के हाथों में भी 2 कुल्हाड़े आ गए। उगासा, मेरे शस्त्रागार में जिन शस्त्रों का निर्माण मेरे गुरु सैदान ने किया है, वैसे शस्त्र प्रेत लोक में किसी के पास नहीं। देख मेरा वज्रास्त्र। कड़ाक! दोनों जल्लादों को प्रेतबाज ने समाप्त कर दिया। कड़ाक कड़ाक! और इसी शस्त्र से मैं तेरी प्रतिमा को खंड विखंड कर दूंगा। कड़ाक! मूर्ति टूटते ही वहां आग धधक उठी। तूने बहुत बुरा किया प्रेत कुमार, तूने उगासा से जंग का ऐलान कर दिया है। मैं इस स्थान को छोड़ रहा हूँ, मगर याद रख, मैं तेरे वंश तक को तहस नहस कर डालूंगा। खोपड़ी उगासा की इस पवित्र अग्नि में स्नान कर ले, तू अमर तो रहेगा, तेरा शरीर तुझे वापस मिल जाएगा। वरना याद रख, अब यहाँ उगासा कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ तबाही मचाने जा रहा हूँ। वज्रास्त्र का प्रहार छत पर हुआ। कड़ाक! छत टूट फूट गई। दीवारों पर प्रहार किया प्रेतबाज ने। कर कर! दीवारें भी ढहने लगी। जल्दी कर खोपड़ी, वरना तू हमेशा कंकाल बना रहेगा। अगर मैंने पहले ही उगासा की पवित्र अग्नि में स्नान कर लिया होता तो मेरा शरीर नष्ट ना होता। ये ठीक कहता है, मुझे आग में स्नान करके अपना शरीर पा लेना चाहिए। खोपड़ी ने उगासा की आग में छलांग लगा दी। बेचारा खोपड़ी। उफ, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरा शरीर जल रहा है। प्रेतबाज ने तुरंत अंगूठी का प्रयोग किया और बाज की पोशाक प्रेतबाज के शरीर पर आ गई। प्रेतबाज बन गया बाज, तो इसी आग में जलकर भस्म हो जाएगा, इसी मलबे में दबा रहेगा तेरा अस्थि पंजर। मैं जा रहा हूँ। प्रेतबाज बाज के शरीर को लेकर छत तोड़ता इमारत से बाहर उड़ चला। खोपड़ी नहीं जानता था कि अमृत बूंद पीने के बाद उगासा की आग में स्नान करने का अर्थ है अमृत का प्रभाव खत्म। घड़ी में मलबा ढहने लगा। गरड़ गरड़। खोपड़ी वहीं दब गया, एक जंगल में। आह, मुझे क्या हो गया था। बाज को होश आ गया। गनीमत है, शैतान उगासा के सर्पों का जहर खुद उतर गया। इसका मतलब उसका अस्तित्व घड़ी से समाप्त हो गया। लो, ये पोशाक पहन लो बाज, वरना शैतान गुरु कभी भी मुझ तक पहुँच जाएंगे। मेरे शस्त्रागार में हलचल मचने के बाद उन्हें मेरी मौजूदगी का आभास हो जाएगा। बाज ने पोशाक पहन ली। मैं चला, वरना शैतान गुरु से मुठभेड़ हो जाएगी। प्रेतबाज गायब हो गया। मुझे किसी करीबी शहर में पहुंच जाना चाहिए। बाज चल पड़ा नए सफ़र की ओर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाज सीरीज़ की अगली कॉमिक्स बाज की ललकार में। तब तक के लिए धन्यवाद।